मुक्तिधाम शुल्क निर्धारण करने पर उत्साहित युवाओं ने नगर सभापति को किया सम्मानित। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज को अजगैबीनाथ धाम घोषित किए जाने और मुक्तिधाम शुल्क निर्धारण करने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों से प्रसन्न स्थानीय युवाओं ने नगर सभापति राजकुमार गुड्डू को सम्मानित किया। नगर परिषद के इन ऐतिहासिक निर्णयों को सुल्तानगंज के सांस्कृतिक पहचान और नगर विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया जा रहा है। निर्णय के समर्थन में युवाओं का एक शिष्टमंडल नगर सभापति के आवास पर पहुंचा, जहां उन्हें अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। युवाओं का कहना है कि अजगैबीनाथ धाम का दर्जा मिलने से सुल्तानगंज को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे सन्नी चौधरी ने कहा कि नगर सभापति के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय दूरदर्शी है और इससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस फैसले पर गर्व है। इस अवसर पर सौरभ सिंह, अतुल भारती, पुष्पेंद्र कुमार, अंकुर कुमार, रोहित कुमार, जुगनू कुमार, अनुज कुमार सहित कई युवा मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में नगर सभापति के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी जनहित में ऐसे निर्णय लेने की उम्मीद जताई है। उन लोगों को दिया जाएगा। जी, मैं अवगत करा दूं कि ये समस्त नगरवासियों के लिए अवगत कराने का विषय है और समस्त नगरवासियों के साथ जो बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से जो भी परिवार अजगैबीनाथ धाम मुक्ति धाम में अपने परिवार के लोगों का दाह संस्कार के लिए आते हैं, जिनका निधन हो जाता है, तो मुझे कई बार ये शिकायतें मिली थी कि जो घाट के राजा होते हैं उनके द्वारा जो है मनमाने रुपये की मांग की जाती है और उनके द्वारा जो है उनके मन के अनुसार रुपए नहीं देने पर प्रताड़ित भी किया जाता है। तो कई संगठन के द्वारा मुझे इस बात के लिए कहा गया था कि नगर परिषद दायित्व होने के नाते जो है मुक्ति धाम का शुल्क का निर्धारण किया जाए। तो कल सामान्य बोर्ड की बैठक थी और उस सामान्य बोर्ड की बैठक में मुक्ति धाम के शुल्क पर विचार किया गया, जिसमें 17 माननीय पार्षदों की सहमति रही और 8 माननीय पार्षदों की असहमति रही और पूर्ण बहुमत के साथ मुक्ति धाम का शुल्क का निर्धारण करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आगामी सशक्त स्थायी समिति की बैठक में जो न्यूनतम दर होगा वह दर मुक्ति धाम शुल्क के लिए निर्धारित कर वहाँ पे जो है जो कार्यालय स्तर से जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को करा लिया जाएगा। और आज जो है हमारे नगर अजगैबीनाथ धाम के बहुत सारे युवा साथी आप देख सकते हैं, इसमें बड़ी दुर्गा स्थान समिति के भी हमारे सदस्यगण हैं और तो अजगैबीनाथ धाम नगर के हमारे युवा साथी सन्नी जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं और भी हमारे इतने भाई हैं यहाँ पे, मिथिलेश जी जो ड्रोन बॉय के नाम से जाने जाते हैं और इनकी बड़ी उपलब्धि रही है कि पूरे अजगैबीनाथ धाम नगर को इन्होंने विश्व पटल पर अपने हुनर से लाने का कार्य किया है और वो भी बिना इनकमिंग के। तो इसके लिए मैं तमाम युवा साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज जो है कल के निर्णय जो मुक्ति धाम का शुल्क का निर्धारण था उस निर्णय के आलोक में इनके द्वारा आज मुझे मेरे आवास पर सम्मानित करने का कार्य किया गया है। और मैं अवगत करा दूं कि और जो नगर हित में होगा, जो जनहित में होगा वो कार्य किया जाएगा। मैं वार्ड पार्षद के द्वारा चुना हुआ नगर सभापति नहीं हूँ, मुझे यहाँ की जनता ने अपना मत और अपना आशीर्वाद देके चुना है। और जहाँ तक बात सदन के बहुमत की होती है तो उन लोगों के लिए मेरा यह संदेश है, यह नगर क्षेत्र 1 लाख से ज्यादा आबादी का क्षेत्र है और लगभग 70,000 मतदाताओं का मत और आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं वही काम करूंगा जो नियमानुसार होगा, जो जनहित में होगा, जो नगर हित में होगा, जो धर्म के लिए होगा और इस अजगैबीनाथ नगरी के लिए जो भी कर पाऊंगा मैं जरूर करूंगा। मुक्ति धाम को लेकर के एक बात आ रही है सामने की, नवीकरण को लेकर के बात सामने आ रही है, कब तक ये काम होगा? मैं अवगत करा दूं कि अभी 7 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे विद्युत शवदाह का निर्माण कराया जा रहा है और पूर्व में जो है नमामि गंगे घाट परियोजना के तहत यहाँ पे एक पारंपरिक मुक्ति धाम का यहाँ पे जो है एक यूनिट तैयार किया गया था
और हम लोग जब नगर परिषद में आए नए बोर्ड के तहत, तो 13 फरवरी 2023 को चूंकि जो मुक्ति धाम था उसे बंद करके रखा गया था बीते बोर्ड के लोगों के द्वारा, तो 13 फरवरी 2023 को मुक्ति धाम को जनता को समर्पित करने का कार्य हम लोगों के नए बोर्ड के द्वारा किया गया। और अभी एक मुक्ति धाम जो पारंपरिक है, एक विद्युत सौदागरी का जो निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसके अलावे भी अभी परसों के दिन नाथनगर स्थित अनाथालय में जो शताब्दी वर्षगांठ पूरा हुआ था, तो उस कार्यक्रम में मुझे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। मैं वहां पे गया था, क्योंकि मुझे जब भी मौका लगता है तो मैं उस नाथनगर के उस अनाथालय में मैं जरूर जाता हूं। तो जीवन जागृति सोसाइटी के जो हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी हैं, तो उनका भी सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रहता है और उनकी बहुत सारी देन जो है इस नगर परिषद के लिए भी। मैं बता दूं कि उनके द्वारा सर्वप्रथम जो है मुक्ति धाम में सीमेंट बेंच लगाने का उन्हीं के द्वारा यह कार्य किया गया था। तो जब उनसे हमारी वार्ता और मुलाकात हुई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि मुक्ति धाम में उनके द्वारा जो है वह सोसाइटी के द्वारा एक शेड लगाने की भी बात कही गई। तो लोगों का जो है इस नगर के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो सकारात्मक लोग हैं, वो किसी न किसी रूप में अपने समाज के लिए उपस्थित हैं। तो ऐसी कई उदाहरण आपके नगर क्षेत्र में भी है। और जो भी कार्य हो पाएगा, अभी तो बहुत सारा निर्माण कार्य पथ और नाला का चल रहा है। और जहाँ तक बात मुक्ति धाम की आती है, तो मैं फिर से अवगत करा देता हूँ कि अभी सप्ताह 15 दिन के अंदर जो है वहाँ पे शुल्क जो निर्धारित हुआ है, उस शुल्क का दर जो है वहाँ पे विधिवत लगा दिया जाएगा। देखिए, किसी भी सदन की खूबसूरती या लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष और विपक्ष माना जाता है। तो हमारे भी सदन में पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, और अगर नहीं रहेंगे विपक्ष में, अगर मेरा विरोध नहीं होगा, तो हम यह तय कैसे कर पाएंगे कि मैंने क्या किया। और मैं इस बात पे कतई नहीं जाता कि बीते बोर्ड के लोगों ने क्या किया, मैं इस बात पे जाता हूँ कि मैंने क्या किया। और जो जनता का भरोसा मेरे ऊपर है और जिस भरोसे के साथ जनता ने मुझे चुना, अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि इस अजगैबीनाथ नगरी के लिए सर्वप्रथम मैं बता दूँ कि अजगैबीनाथ नामांतरण भी इसी बोर्ड के तहत मेरी ही अध्यक्षता में की गई। और बहुमत से अजगैबीनाथ धाम, जो सुल्तानगंज इस शहर का नाम था, इस शहर का नाम अजगैबीनाथ धाम करने का प्रस्ताव बहुमत और ध्वनिमत से भी पारित करने का कार्य अभी मेरी अध्यक्षता में की गई, जिसमें कुछ माननीय पार्षदों का विरोध था, जिसका नाम मैंने पूर्व में ही बता दिया। कल के भी डेट में जो मुक्ति धाम का दर निर्धारण का बात था, उसमें भी हमारे कुछ विरोधी पार्षद, अब पता नहीं वो किस रूप में देखते हैं, किस कार्य को देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं विकास की राजनीति करता हूं, मैं वोट की राजनीति, जात पात की राजनीति पे भरोसा नहीं करता, विकास की राजनीति करता हूं। तो जो भी कार्य नगर हित में होगा, यहाँ के लोगों के हित में होगा, मैं करता रहूंगा और कर ही रहा। तो आपने सम्मानित करने का काम किया है, क्या कहेंगे इस पे? जैसे ही हम लोगों को कल शाम में खबर लगी कि नगर परिषद सामान्य बोर्ड में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि कई वर्षों से हमारे अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाणी गंगा तट पर स्थित शमशान घाट पे, जहाँ पर आए हुए तमाम श्रद्धा के लिए जो भी परिजन आते थे, उनसे अवैध वसूली के रूप में लगातार उन जानकारी मिलती थी। तो मेरे द्वारा भी कई बार नगर परिषद को ये सूचना दी गई थी। और कल इस शब्दागृह मुक्ति का जो शुल्क जो है दाह संस्कार का जो राशि जो है वो हमारे नगर सभापति राजकुमार गुड्डू भैया जी के द्वारा जो तय करने का फैसला लिया गया, इसके लिए हम नगर सभापति राजकुमार गुड्डू जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इसमें हम तमाम युवा साथी आज उनके आवास पर आकर उनको अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मान किए। नाम सन्नी चौधरी, छात्र युवा नेता सुल्तानगंज।